अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत के साथ होंगे। आज हमारी क्लास है उसका जो टॉपिक है वो है फाइल सिस्टम यूज़र एंड ग्रुप मैनेजमेंट। तो वो स्टूडेंट जो कि नॉन आईटी बैकग्राउंड से आ रहे हैं वो भी इस क्लास को जो है अटेंड कर सकते हैं। तो ये क्लास जो है वो स्टूडेंट जो कि नॉन आईटी बैकग्राउंड से आ रहे हैं या आईटी बैकग्राउंड से आ रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि जो है ना वो मैं क्लाउड में जॉब हासिल करूँ, क्लाउड में जो है ना स्विच करूँ, क्योंकि ऑलरेडी जो है ना वो फुल स्टैक डेवलपर है जिनका आईटी का पहले से कैरियर है। और अगर आप चाहते हैं कि क्लाउड में जो है ना जॉब हासिल करें, ये ट्रेनिंग जो है ना वो आपके लिए है। और अगर आप ये चाहते हैं कि 2025 में आप जो है ना क्लाउड का रोल हासिल करें, क्लाउड में जो है ना जॉब हासिल करें एज़ अ डेवऑप्स इंजीनियर, एज़ अ क्लाउड इंजीनियर, एज़ अ क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियर, तो आप जो है ना वो मीसा अकेडमी को फॉलो करें। तो हमारी जो प्रैक्टिकल जो है ना वो क्लास है, तो इसमें सबसे पहले जो है ना वो हम अपना एडब्ल्यू के साथ जो है ना कनेक्शन एस्टेब्लिश कर लेते हैं। तो आप सारे लोग जो है ना वो एडब्ल्यूएस में साइन इन जो है ना वो कर लें और उसके बाद जो है ना फिर हम जो है ना वो एक लिनक्स का सर्वर जो कि EC2 इंस्टेंस के थ्रू जो है क्रिएट होता है, हम जो है ना वो क्रिएट कर लेते हैं। तो आप सब लोग जो है ना वो अपने एडब्ल्यूएस अकाउंट पे जो है ना वो साइन इन कर लें। और जो अगली क्लासेस जो नेक्स्ट क्लासेस आपकी होंगी, तो उसमें जो है ना वो कोशिश करें कि क्लास शुरू होने से पहले ही एडब्ल्यूएस का अकाउंट पे आप जो है ना वो साइन इन हुए हों। तो मैं जो है ना अपने एडब्ल्यूएस पे जो है ना वो साइन इन जो है ना वो हो चुका हूँ। तो आप लोग भी जो है ना अपने अकाउंट में साइन इन जो है ना वो कर लें। उसके बाद जो है ना आप सर्च बार में जाएँगे। हमने सबसे पहले जो है ना सर्वर क्रिएट करना है। तो यहाँ सर्च करेंगे EC2। उसके बाद जो है ना यहाँ EC2 पे जो है ना वो हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ जो है ना वो हम इंस्टेंस जो है ना वो क्रिएट करेंगे लॉन्च अ वर्चुअल सर्वर। तो लॉन्च इंस्टेंस पे जो है ना वो क्लिक करेंगे और उसके बाद जो है ना अपना सर्वर क्रिएट करेंगे। सबसे पहले हम जो अपने सर्वर का नेम देंगे। आज हमारी क्लास 2 है, क्लास 2 अंडरस्कोर मी से एकेडमी। उसके बाद हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है जो हम इंस्टॉल करेंगे अपने सर्वर में, वो हमारे पास है उबंटू। और उसके बाद जो इंस्टेंस टाइप T3.micro और की पेयर ऑलरेडी लास्ट क्लास में हम जनरेट कर चुके हैं और अभी हम जो है ना जनरेट नहीं करेंगे। जो हमारा कल लास्ट क्लास में हमारा जनरेट किया था हमने क्लास 1, तो इसी को जो है ना वो हम यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसी को जो है ना प्राइवेट की को यूज़ करूँगा। तो हमने की पे जनरेट किया था क्लास 1 का और उसके बाद बाकी जितनी भी ऑप्शन हैं उसको मैं नहीं छेड़ूँगा और लॉन्च इंस्टेंस पे जो है ना वो क्लिक कर दूँगा। तो लेस देन 1 मिनट जो है मेरा जो सर्वर है वो क्रिएट हो जाएगा। अब सर्वर मेरा जो क्रिएट हो चुका है, अब उसके बाद जो है ना मैंने अपने लोकल पीसी के साथ जो है ना थ्रू गिट टर्मिनल जो है मैंने अपना कनेक्शन एस्टेब्लिश करना है, अपने सर्वर को एक्सेस करना है। तो उसके लिए जो है ना वो मैं चेक बॉक्स पे क्लिक करूँगा और उसके बाद यहाँ ऊपर जो है ना आपको बटन नज़र आ रहा है कनेक्ट का, इस पे मैं क्लिक करूँगा। यहाँ मल्टीपल ऑप्शंस हैं, लेकिन हम जो कनेक्ट करेंगे अपने लोकल पीसी के साथ थ्रू SSH क्लाइंट, थ्रू सिक्योर शेल क्लाइंट हम जो है ना वो एक्सेस करेंगे। तो हमारे पास ये कमांड है जो कि एग्जाम्पल के अंदर जो है ना दी गई है। इसको हम जो है ना वो कॉपी करेंगे और उसके बाद जो है ना वो हमारा जो फ़ोल्डर है जहाँ हमारी प्राइवेट की अवेलेबल है, तो हम जो है ना वो उस फ़ोल्डर में जाएँगे। अब मेरी जो प्राइवेट की है मेरे डाउनलोड फ़ोल्डर में है class1.pem। तो यहाँ मैं राइट क्लिक करूँगा, उसके बाद शो मोर ऑप्शंस पे जाऊँगा और यहाँ हमारे पास ऑप्शन है गिट बैश शेयर का। तो आप में से जिन लोगों ने गिट को डाउनलोड ऑलरेडी कर चुके हैं, तो आपको ये ऑप्शन जो है ना वो नज़र आ रहा होगा। अगर आपने डाउनलोड नहीं किया गिट को, तो आप गिट को जो है ना वो डाउनलोड कर लें। तो मैं क्लिक करूँगा तो मेरे पास जो है ना वो टर्मिनल ओपन हो जाएगा। अब आप लोगों को जो है ना वो आज क्लास का डॉक्यूमेंट जो है ना वो शेयर भी हो चुका है और उसके बाद जो डिस्क्रिप्शन के अंदर भी जो है ना वो अवेलेबल है। तो आप वहाँ से जो है ना वो डॉक्यूमेंट ले सकते हैं। जो आज की क्लास के हम कमांड जो प्रैक्टिस करेंगे, तो उसका डॉक्यूमेंट जो डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल है, उसके बाद व्हाट्सएप ग्रुप में भी जो है ना वो शेयर हो चुका है। तो अब जो हमारा गिट टर्मिनल है, उसके बाद जो हमारा डॉक्यूमेंट है, उसको हम जो है ना वो साइड बाय साइड जो है ना वो अभी ओपन करेंगे। तो आप लोग जो भी जो है साइड बाय साइड जो है ना वो ओपन कर लें अपने गिट टर्मिनल को और उसके बाद जो है ना अपने डॉक्यूमेंटेशन को। तो ये देखें सक्सेसफुली जो है ना वो मेरा जो है ना वो डॉक्यूमेंट है लेफ्ट साइड पे और ये मेरा गिट टर्मिनल जो है ना वो लेफ्ट साइड में जो है ना वो ओपन है। तो आप लोग भी जो है वो इस तरह ओपन कर लें।
जिन लोगों ने जो है ना इस तरह ओपन कर लिया है, तो वो कमेंट में और चैट में जो है ना वो डन लिख दें, DONE डन लिख दें, ताकि जो है मुझे पता लग जाए कि जो है ना वो आपने जो है ना वो अपना सेटअप जो है ना वो मुकम्मल कर लिया है, एडब्ल्यूएस का अकाउंट साइन इन कर लिया है, उसके बाद आपने अपना सर्वर क्रिएट कर लिया है, और उसके बाद जो है ना गिट टर्मिनल आपने ओपन किया, और उसके बाद लेफ्ट साइड पे डॉक्यूमेंट आपने अपना ओपन कर लिया, और उसके बाद जो है ना वो राइट साइड पे आपने अपना गिट टर्मिनल जो है ना वो ओपन कर लिया है। तो आप सिर्फ गिट टर्मिनल भी ओपन कर सकते हैं, क्योंकि कमांड्स आपको स्क्रीन पे नजर आ रही हैं, तो आप सिर्फ गिट टर्मिनल अपना ओपन कर लें, और उसके बाद जो है ना वो कमांड्स आपको स्क्रीन पे नजर आती रहेंगी। अगर आपने खुद प्रैक्टिस करनी है, बाद में ये वीडियो रिकॉर्ड भी हो रही है, तो आप जो है ना वो साइड बाय साइड ओपन करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेफ्ट साइड पे आप फाइल ओपन करें और राइट साइड पे गिट टर्मिनल को जो है ना वो आप ओपन कर लें। ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। हमारी जो आज की क्लास है उसका टॉपिक है फाइल सिस्टम, यूजर एंड ग्रुप मैनेजमेंट। तो हमारे पास जो आज की क्लास का रियल लाइफ सिनेरियो है, उसमें यह है कि एक क्लाउड बेस्ड स्टार्टअप है, उसको आपने ज्वाइन किया, उसका नेम है क्लाउड ऑप्स प्रो, और आपको आपने काम क्या करना है, आपको जो टास्क मिला वो ये है कि यू आर सेटिंग अप अ न्यू उबंटू सर्वर फॉर डेव ऑप्स टीम। आपने कंपनी ज्वाइन की, अब आप जूनियर हैं और एंट्री लेवल पे हैं, तो आपने उबंटू सर्वर जो है ना वो क्रिएट करना है डेवऑप्स टीम के लिए। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, सबसे पहले आपने अंडरस्टैंड करना है और नेविगेट करना है लिनक्स फाइल सिस्टम को। उसके बाद आपने यूजर्स क्रिएट करने हैं, ग्रुप्स डेवलपर्स के लिए, जो डेवऑप्स टीम में जो डेवलपर्स हैं उनके लिए आपने यूजर क्रिएट करने हैं, ग्रुप्स क्रिएट करने हैं। उसके बाद आपने जो सीनियर इंजीनियर्स हैं, सिर्फ आपने उनको जो है ना सूडो एक्सेस देना है। उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग परमिशंस एंड वेरीफाइंग कॉन्फ़िगरेशन। हमारी आज की क्लास का जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, हम अंडरस्टैंड करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे लिनक्स फाइल सिस्टम हायरार्की। उसके बाद नेविगेट यूजिंग रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट पाथ, इसको हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद क्रिएट एंड मैनेज यूजर्स एंड ग्रुप्स, असाइन अ यूजर टू द सूडो एंड कस्टम ग्रुप्स, वेरीफाई परमिशंस एंड अंडरस्टैंड व्हाई ग्रुप असाइनमेंट्स मैटर। तो ये हमारी क्लास का जो आज का ऑब्जेक्टिव है। तो सबसे पहले जो हम देख लेते हैं कि जो हमारे पास फाइल सिस्टम हायरार्की है, तो वो किस तरीके से जो है बेसिकली जो है ना वो काम करती है। इसको जो है ना हम जो है ना वो डिटेल में जो है ना वो देखते हैं। तो ये हमारे पास जो है ना वो लिनक्स का जो फाइल सिस्टम है, तो सबसे पहले हमारे पास रूट डायरेक्टरी होती है, इसको हम स्लैश से करते हैं रिप्रेजेंट, स्लैश। उसके बाद रूट डायरेक्टरी के अंदर हमारे पास मुख्तलिफ और डायरेक्टरीज हैं, बिन है, ओपीटी है, बूट है, रूट है, डव है, ईटीसी है। उसके बाद होम है, टेम्पोरेरी हमने कल इसको यूज भी किया था इस डायरेक्टरी को। उसके बाद VRH को भी हमने जो है ना वो कल यूज किया था। तो ये हमारे पास जैसे विंडोज के अंदर हमारे पास सबसे पहले मेन ड्राइव सी ड्राइव होती है, और उसके बाद बाकी नीचे जो है ना बाकी ड्राइव्स सी ड्राइव्स के अंदर होती हैं। इसी तरह हमारे पास लिनक्स के अंदर सबसे पहले रूट डायरेक्टरी है, जिसको हम स्लैश से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम थोड़ा और डिटेल में देखें, तो इस स्लैश कर रिप्रेजेंट रूट डायरेक्टरी को, जो कि हमारे पास लिनक्स फाइल सिस्टम की जो बेस है। उसके बाद स्लैश होम, जो कि अंडर रूट डायरेक्टरी है। तो पहली स्लैश हमेशा जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है रूट डायरेक्टरी को। उसके बाद ये होम की डायरेक्टरी उसके अंदर है। तो होम की डायरेक्टरी में हमारे पास मुख्तलिफ यूजर डायरेक्टरीज जो है वो आ जाती है। जैसे हम आज यूजर क्रिएट करेंगे, मिसाल के तौर पे जॉन अंडरस्कोर डेव, आपका नाम हमजा है, आपका नाम अरूज है, अरूबा है, तो आप उसके नाम से जब यूजर क्रिएट करेंगे, तो ऑटोमेटिकली यूजर की डायरेक्टरीज जो है ना वो क्रिएट हो जाती हैं, और वो अक्सर होम डायरेक्टरी में होती हैं। उसके बाद ETC का हमारे पास डायरेक्टरी है, उसमें मुख्तलिफ कॉन्फ़िगरेशन फाइल है। जैसे हम यूजर क्रिएट करेंगे, ग्रुप क्रिएट करेंगे, तो ग्रुप और यूजर की जो इन्फॉर्मेशन है वो कॉन्फ़िगरेशंस जो फाइल्स का फोल्डर है ETC का, उसमें स्टोर हो जाती हैं। उसके हमारे पास वार की डायरेक्टरी है, उसमें लॉग्स एंड वेरिएबल डाटा स्टोर होता है। कल हमने जो लॉग्स का डाटा हमने देखा भी था, सिस लॉग्स जो फाइल है वो हमारे पास वार फोल्डर में अवेलेबल है। इसके बाद यूजर का फोल्डर ऐसे मुख्तलिफ जो है ना सॉफ्टवेयर लाइब्रेरीज जो हम इंस्टॉल कर रहे हैं वो अवेलेबल है। उसके बाद हमारे पास बिन और एस बिन का फोल्डर, जिसमें मुख्तलिफ हमारे पास सिस्टम की बाइनरीज और सुपर यूजर की जो बाइनरीज फाइल्स हैं वो इसमें जो है ना वो स्टोर है। ओके, उसके बाद दोबारा मैं अपनी स्क्रीन पे जो है ना वापस आ जाता हूँ। तभी हमने जो है ना डिस्कस किया कि हमारे पास जो फाइल सिस्टम है,
लिनक्स का वो किस तरीके से जो है ना वो काम करता है और किस तरह जो उसका सिस्टम जो है ना वो बिल्ट हुआ है। अच्छा, उसके बाद हम आगे चलते हैं, हम अपना टर्मिनल जो है ना ओपन करते हैं और सबसे पहले जो है ना वो हम अपने टर्मिनल में जो हमारा सर्वर जो हमने क्रिएट किया है उसको जो है ना हम कनेक्ट कर लेते हैं। तो कनेक्शन के लिए हमारे पास सबसे पहले ये कमांड है, इस कमांड को हम जो है ना कॉपी करेंगे और उसके बाद यहाँ जो है ना हम पेस्ट कर देंगे। तो मैं दोबारा जो है ना वो जाता हूँ और कमांड को जो है ना कॉपी करता हूँ और उसके बाद जो है अपने टर्मिनल में जो है ना पेस्ट करता हूँ। तो लेस देन 1 मिनट जो है ना मेरा जो कनेक्शन है सर्वर के साथ वो एस्टेब्लिश हो जाएगा। तो ये देखेंगे सक्सेसफुली जो है ना अपने सर्वर को जो है ना वो मैंने एक्सेस कर लिया, जो कि मैंने अभी रिसेंटली जो है ना वो क्रिएट किया है। तो अभी सबसे पहले जो है ना वो हमने रूट डायरेक्टरी को जो है ना वो देखना है कि रूट की डायरेक्टरी जो है ना वो किस तरह लिनक्स सिस्टम में। उसके लिए हमारे पास जो कमांड है ls-l और रूट डायरेक्टरी का सिंबल है वो है हमारे पास स्लैश। तो मैं प्रेस जो है एंटर करूंगा तो ये देखें जी मेरे पास रूट डायरेक्टरी की जो डिटेल है, जो इसके अंदर इंफॉर्मेशन है, जो फोल्डर्स हैं, जो फाइल्स हैं, वो हमारे पास जो है ना वो डिस्प्ले हो चुकी हैं। और करंटली इस वक्त मैं किस फोल्डर में हूँ, तो इसके लिए हमारे पास जो कमांड है वो है pwd। इसको जो है ना मैं रूट डायरेक्टरी के अंदर होम का फोल्डर है और होम के फोल्डर में जो उबंटू यूजर की डायरेक्टरी है उसके अंदर मैं इस वक्त जो है ना वो अवेलेबल हूँ। अच्छा, अगर हमने जो है ना मैनुअली जो है ना वो जाना है रूट की डायरेक्टरी में, तो मैं लिखूंगा cd, उसके बाद लिखूंगा स्पेस डॉट डॉट। मैं प्रेस एंटर करूंगा तो ये देखें मैं एक डायरेक्टरी जो है ना बैक आ चुका हूँ। मैं पहले उबंटू के फोल्डर में था और उबंटू के फोल्डर से मैंने होम के फोल्डर में जो है ना आना है, तो उसके लिए मैंने cd स्पेस डॉट डॉट लिखा, तो मैं जो है ना वो होम के फोल्डर में आ गया। अब मैंने होम के फोल्डर से जाना है रूट की डायरेक्टरी में, तो उसके लिए मैं लिखूंगा cd स्पेस डॉट डॉट, तो मैं ये रूट की डायरेक्टरी में जो है ना वो आ जाऊंगा। अब मैं सिर्फ लिखूंगा ls स्पेस l। अब मुझे जो है ना वो रूट की डायरेक्टरी लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं ऑलरेडी रूट की डायरेक्टरी के अंदर हूँ। तो मैं सिर्फ जो है ना वो कमांड लिखूंगा ls-l। ये कमांड क्या करेगी कि सारी जो फाइल्स हैं और डायरेक्टरीज हैं वो उसको ने लिस्ट आउट जो है ना वो कर देगी, जो कि रूट फोल्डर में हमारे पास अवेलेबल है। तो मैं स्क्रीन करता हूँ क्लियर। अब यहाँ हमने अपने दो पाथ यहाँ जो है लिखे थे। अब मैं दोबारा अपने होम फोल्डर में जाना है, मैं लिखूंगा cd होम, उसके बाद उबंटू के फोल्डर में जाना है तो मैं लिखूंगा जी उबंटू। उसके बाद मैं प्रेस एंटर करूंगा तो मैं जो है इस वक्त जो है ना उबंटू के फोल्डर में आ चुका हूँ, जो कि मेरा यूजर है उबंटू। या आपको यहाँ नजर भी आ रहा है ये उबंटू मेरा यूजर है और इस फोल्डर में जो है ना वो मैं अभी आ चुका हूँ। अच्छा, अब हमारे पास दो कॉन्सेप्ट आते हैं, एक है एब्सोल्यूट पाथ और एक हमारे पास है रिलेटिव पाथ। अब एब्सोल्यूट पाथ क्या है? एब्सोल्यूट पाथ हमेशा जो है ना स्टार्ट होते हैं रूट की डायरेक्टरी से। मिसाल के तौर पे अभी इस वक्त जो है ना वो उबंटू के फोल्डर में मेरे पास कोई फाइल नहीं है, मैं एक फाइल क्रिएट करता हूँ। कौन बताएगा जी फाइल क्रिएट करने की हमारे पास कमांड कौन सी है? आप कमेंट में नीचे चैट में शेयर कर दें कि मैंने फाइल क्रिएट करनी है एक एम्प्टी फाइल, तो उसके लिए हमारे पास क्या कमांड है? वेरी गुड, ग्रेट। हमारे पास टच की कमांड है, सी ओ टच, उसके बाद फाइल डॉट टी। तो मैं प्रेस एंटर करूंगा तो मेरे पास एक फाइल जो है क्रिएट हो चुकी है। अब इस पूरे फाइल का जो पाथ है मेरे पास, वो मेरे पास जो फुल पाथ है वो है, अगर मैं देखूं रूट की डायरेक्टरी, उसके बाद होम, उसके बाद उबंटू, उसके बाद फाइल डॉट टी। अब ये फुल पाथ जो है ना वो मेरा है इस फाइल का। इसे हम कहते हैं एब्सोल्यूट पाथ। एक और हमारे पास पाथ होता है रिलेटिव पाथ। रिलेटिव पाथ जो है ना वो स्टार्ट हो रहा है इफ यू आर करंटली इन होम यूजर, तो हम सिर्फ जो है ना वो इस तरह जो है ना वो इसको लिखेंगे। एब्सोल्यूट पाथ जो है ना वो फुल लोकेशन जो है ना वो शो करता है स्टार्टिंग फ्रॉम दी रूट डायरेक्टरी, और रिलेटिव पाथ जो है ना हमारे पास जिस करंट डायरेक्टरी में आप इसका जो है ना वो खड़े हुए हैं उस डायरेक्टरी से जो है ना वो आपकी बेसिकली गाड़ी जो है ना वो सिंपल लैंग्वेज के अंदर आपकी जो वो पूरा पाथ जो है ना स्टार्ट होता है फाइल का, वो स्टार्ट होता है करंट डायरेक्टरी से रिलेटिव के अंदर, और एब्सोल्यूट के अंदर जो है ना रूट की डायरेक्टरी से जो है ना वो आपका पाथ जो है ना वो स्टार्ट होगा। अब मिसाल के तौर पर हमारे पास फाइल डॉट टी है, इसका जो फुल पाथ है वो है रूट डायरेक्टरी
उसके बाद होम का फोल्डर, उसके बाद फिर स्लैश, फिर उबंटू का फोल्डर, और उसके बाद हमारे पास जो है ना वो ये फाइल यहाँ शो हो रही है। अब इसी तरह हमारे पास जो है ना वो अगर एब्सोल्यूट पाथ हो तो उसमें हमारे पास क्या होगा, इसके लिए हमारे पास करंट डायरेक्टरी है वो उबंटू है, उबंटू उबंटू और स्लैश फाइल डॉट टीएक्सटी। तो ये मेरे पास जो रिलेटिव पाथ है, और मेरे पास जो एब्सोल्यूट पाथ है वो है रूट डायरेक्टरी, उसके बाद होम का फोल्डर, उसके बाद उबंटू का फोल्डर, उसके बाद फाइल डॉट टीएक्सटी। तो मेरे पास जो एब्सोल्यूट पाथ है उसमें पाथ जो है ना स्टार्ट हो रहा है रूट की डायरेक्टरी से, और उसके बाद फुल पाथ जो है फाइल तक जाता है। लेकिन रिलेटिव पाथ के अंदर जो है वो मेरे पास जो करंट डायरेक्टरी है, इसको मैं उबंटू के फोल्डर के अंदर जो है ना वो खड़ा हूँ, तो उबंटू के फोल्डर से स्टार्ट होगा, और उसके बाद जहाँ फाइल जो है एग्जिस्ट कर रही है फोल्डर के अंदर वो फाइल, तो वो हमारे पास पाथ स्टार्ट होगा। तो अगर सिंप्लीफाई करें तो एब्सोल्यूट पाथ जो है वो स्टार्ट होगा रूट की डायरेक्टरी से, और हमारे पास रिलेटिव पाथ जो स्टार्ट होगा करंट डायरेक्टरी से। तो ये हमने जो है ना वो कॉन्सेप्ट देखा। अच्छा, उसके बाद जो है अभी हम जो है यूजर क्रिएट करते हैं। अब किस तरह जो है हम यूजर जो है क्रिएट कर सकते हैं लिनक्स के अंदर। हमारे पास कमांड है यूजर ऐड यूजर। हमारे पास कमांड है ऐड यूजर, और आप यूजर कोई भी नाम जो रख सकते हैं, जैसे मैं नाम रखता हूँ उमेर। अभी डेवऑप्स टीम के लिए जो है वो आप यूजर क्रिएट कर रहे हैं। हमारा जो पहला टास्क था कि जो है ना डेवऑप्स के यूजर के लिए आपने जो है ना वो ग्रुप्स और आपने यूजर क्रिएट करना है डेवऑप्स टीम के लिए। तो डेवऑप्स टीम के लिए आपने यूजर क्रिएट करना है और ग्रुप्स आपने सबसे पहले क्रिएट करने हैं। तो एक हमारे पास डेवलपर है उमेर, तो उसको मैंने जो है ना उसका उसको क्रिएट करना है यूजर को लिनक्स के अंदर। तो यहाँ जो है एरर आ गया, ओनली रूट में ऐड अ यूजर और ग्रुप टू द फाइल सिस्टम। अब कौन चैट पे शेयर करेगा, कमेंट में शेयर करेगा कि इस एरर को, जो मेरे पास एरर आया है, इसको मैं कैसे रिजोल्व कर सकता हूँ। ये कल हमने क्लास में देखा था कि कमांड जैसे शेयर कर दें कि मेरे पास एरर आ गया कि सिर्फ रूट ही यूजर को क्रिएट कर सकता है या ग्रुप को क्रिएट कर सकते हैं। अब इसका सोल्यूशन क्या है, ये कौन शेयर करेगा जी चैट पे कमेंट पे शेयर कर दें। वेरी गुड, इसका सोल्यूशन है सूडो। हम सबसे पहले लगाएंगे सूडो, क्योंकि रूट यूजर क्रिएट करना और ग्रुप क्रिएट करना ये सिर्फ जो है ना वो एक्सेस है रूट यूजर के पास। या आप रूट यूजर में शिफ्ट हो जाएं, या आप जो है ना वो सूडो की कमांड स्टार्ट में लगा दें, सूडो ऐड सूडो ऐड यूजर, और उसके बाद यूजर का नेम। अब मैं प्रेस एंटर करूंगा तो मेरा यूजर जो है ना क्रिएट हो चुका है। अब वो पूछ रहा है अपना पासवर्ड भी आप क्रिएट करें। तो अब जो है ना मैं पासवर्ड यहाँ क्रिएट करता हूँ। मैं अपना पासवर्ड रखता हूँ, आप कोई भी पासवर्ड रख सकते हैं। मैं रखता हूँ 1234। मैं प्रेस एंटर करूंगा, उसके बाद दोबारा वो कह रहा है कि रीटाइप करें 1234। तो उसके बाद जो है ना ये कह रहा है इंटर द न्यू वैल्यू, प्रेस इंटर फॉर डिफॉल्ट। तो आप प्रेस इंटर करें और एज इट इज रखें बाकी सारी चीजें, प्रेस इंटर प्रेस इंटर प्रेस इंटर, और उसके बाद वाई लिख दें, और सक्सेसफुली जो है ना वो आपका यूजर उमेर के नाम से जो है ना वो क्रिएट हो चुका है। अब मेरा जो है ना वो एक यूजर जो है ना वो क्रिएट हुए। अब मैं इसी तरह और यूजर क्रिएट करने की डेवऑप्स की जो है ना वो टीम है। अब उसके मैंने मुख्तलिफ यूजर क्रिएट करने हैं, उनको फिर जो है ना वो मैंने मुख्तलिफ जो है ना वो एक्सेस देनी है। अब मैं यूजर और क्रिएट करता हूँ, सूडो ऐड यूजर अरूज, 1234 1234, प्रेस इंटर प्रेस इंटर प्रेस इंटर, और उसके बाद जो है ना मैं एक यूजर और क्रिएट करता हूँ, सूडो ऐड यूजर वकास, और यह पासवर्ड मैं रखता हूँ। तो सक्सेसफुली जो है वो मेरे पास 3 यूजर क्रिएट हो चुके हैं। अब मैंने को वेरीफाई करना है कि यूजर मेरे पास क्रिएट हुए हैं कि नहीं, और किस जगह जो है ना वो यूजर जो है क्रिएट हुए हैं। तो इसके पास हमारे पास जो फोल्डर है वो फोल्डर है ईटीसी का। आप जाएंगे रूट डायरेक्टरी में आप जाएंगे, और उसके अंदर हमारे पास फोल्डर है ईटीसी का, जहाँ हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स जो है ना वो पड़ी हुई हैं, और उसके अंदर हमारे पास फाइल है PASSW के नाम से। रूट डायरेक्टरी में ईटीसी का फोल्डर है, उसके अंदर हमारे पास पासवर्ड
PASSWD पासवर्ड के नाम से फाइल है, उसके मेरे पास यूजर जो क्रिएट हुआ है उसकी इंफॉर्मेशन जो है ना वो पड़ी हुई है। अब मेरे पास PASSWD मेरे पास जो फाइल है उसमें जो कंटेंट है यूजर्स का, यूजर की आईडी है, यूजर का नेम वो लिखा हुआ है, उसको मैंने डिस्प्ले करवाना है। तो इसके लिए मेरे पास कौन सी कमांड है, कौन शेयर करेगा चैट पे, कमेंट में शेयर कर दें कि PASSWD जो मेरे पास फाइल है उसके यूजर की इंफॉर्मेशन है, उसको मैंने लिस्ट आउट करना है, उसको मैंने डिस्प्ले कराना है। कौन सी कमांड है जी, कौन बताएगा चैट पे। वेरी गुड, हमारे पास जो कमांड है वो हमारे पास है, हमारे पास जो कमांड है CAT, वेरी गुड, हमारे पास कमांड है CAT कैट, उसके बाद रूट की डायरेक्टरी ETC का फोल्डर /PASSWD। तो हमारे पास जो PASSWD की जो फाइल है उसमें जो इन्फॉर्मेशन है वो कैट की कमांड से डिस्प्ले हो जाएगी। ये देखें जी, सक्सेसफुली जो है वो डिस्प्ले हो चुकी है। और मैंने 3 यूजर क्रिएट किए। सबसे पहले हमारा यूजर था उबंटू जो कि डिफॉल्ट था, जब हमने सर्वर क्रिएट किया तो ये उबंटू क्रिएट हो गया। उसके अलावा जो मैंने क्रिएट किए यूजर उमेर के नाम से, अरूज के नाम से और वकास के नाम से। तो ये हमारी डेवऑप्स की टीम है, उमेर, अरूज और वकास। तो ये देखें जी, ये हमारे पास फोल्डर है, ETC के अंदर PSSW की फाइल है, उसके अंदर जो है ना मैंने 3 यूजर की इंफॉर्मेशन जो है ना वो डिस्प्ले कर दी है। अच्छा, अब उसके बाद हमने वेरीफाई कर दिया और उसके बाद अगर मैंने सिर्फ मुझे यूजर चाहिए, मैंने इंफॉर्मेशन चेक करनी है सिर्फ अरूज यूजर की, अब मैं सिर्फ अरूज यूजर की चेक करनी है इंफॉर्मेशन, तो मैं कैट की कमांड की बजाय शुरू में लिखूंगा ग्रैप और उसके बाद मुझे चाहिए इंफॉर्मेशन अरूज की, अरूज स्पेस और मेरी जो फाइल है वो ETC फोल्डर में है, फाइल का नेम है PASSWD। तो मैंने सिर्फ ग्रैप करनी है अरूज की इंफॉर्मेशन, तो मैं ग्रैप की कमांड लिखूंगा ग्रैप नेम अरूज, उसके बाद रूट की डायरेक्टरी ETC PASSW के फाइल के अंदर। तो ये देखें सिर्फ अरूज की इंफॉर्मेशन जो है ना ग्रैप हो चुकी है। तो ये ग्रैप की कमांड से जो हमारे पास PASSW की जो फाइल है उसके अंदर से मैंने इंफॉर्मेशन सिर्फ अरूज की ग्रैप करनी है, तो मेरे पास ये कमांड है। अब आप लोग जो है ना शेयर करें कि मैंने वकास के नाम से भी क्रिएट किया था यूजर, अब उसको मैंने सिर्फ ग्रैप करना है, सिर्फ वकास की इंफॉर्मेशन ग्रैप करनी है। तो इसके लिए मेरे पास कौन सी कमांड है, कमेंट में शेयर करें जी। फिर उसके बाद जो है हम आगे चलते हैं और ग्रुप को जो है ना वो क्रिएट करते हैं जी। शेयर करें चैट के ऊपर और कमेंट में आप जो है ना शेयर कर सकते हैं कि वकास जो मैंने यूजर क्रिएट किया उसकी इंफॉर्मेशन मैंने ग्रैब करनी है PASSW की फाइल से, तो उसके लिए मेरे पास क्या कमांड है। वेरी गुड, ग्रेट, हमारे पास कमांड है ग्रैप, उसके बाद स्पेस वकास और उसके बाद जो मेरे पास पाथ है PASSWD की फाइल का वो है रूट डायरेक्टरी, उसके बाद ETC/PSSWD। तो ये देखेंगे विकास की इंफॉर्मेशन मेरे पास आ चुकी है। ये विकास का जो है ना वो नेम, उसके बाद ये आईडी है और उसके बाद मेरे पास जो है ना ये उसका फुल पाथ है। अच्छा, अब उसके बाद जो है ना वो हम अभी ग्रुप क्रिएट करते हैं। अब डेवऑप्स की टीम का मैंने जो इंफॉर्मेशन यूजर थे मैंने क्रिएट कर लिए लिनक्स के लिए यूजर्स। अब उसके बाद जो है ना ग्रुप क्रिएट करना है, जो हमारे डेवऑप्स की टीम है उनका मैंने पूरा एक ग्रुप क्रिएट करना है। उसके मेरे पास कमांड है sudo, जो कि रूट की एक्सेस की परमिशन के लिए हमें ज़रूरी है sudo लगाना। उसके बाद कमांड है ग्रुप ऐड और ग्रुप का नेम DevOps_team। तो मैं प्रेस इंटर करूंगा तो मेरे पास सक्सेसफुली जो है वो DevOps_team के नाम से एक ग्रुप जो है ना बन चुका है। अब मैंने जो है वेरीफाई करना है कि ग्रुप मेरे पास क्रिएट हुआ है कि नहीं। तो मेरे पास सेम कमांड है CAT कैट, उसके बाद ETC फोल्डर में मेरे पास ग्रुप की एक फाइल है, ग्रुप के नाम से एक फाइल है, उसके अंदर सारी ग्रुप की जो इंफॉर्मेशन है वो अवेलेबल है। मैं प्रेस एंटर करूंगा तो ये देखें जी मेरे पास DevOps_team के नाम से जो है ना वो एक ग्रुप जो है ना वो क्रिएट हो चुका है। तो आप देखें जी जैसे मैंने यूजर भी क्रिएट किया था तो यूजर के साथ साथ इसके साथ जो है ना वो यूजर जी क्रिएट हुए, उसके बाद आई मेरे पास जो है उसके साथ ग्रुप भी जो है ना वो क्रिएट होते गए। तो बाय डिफॉल्ट जो है ना वो ग्रुप भी जो है ना क्रिएट हो जाता है विद द नेम। अच्छा, अब मैंने अलहदा एक ग्रुप क्रिएट किया है DevOps_team के नाम से,
तो इसको मैंने जो है ना वो सिर्फ ग्रैब करना है। मेरा बहुत बड़ी फाइल है, इसके अंदर ग्रुप्स की इन्फॉर्मेशन है। अब मैंने सिर्फ ग्रैब करना है DevOps_team वाले ग्रुप को। तो कौन बताएगा जी मेरे पास क्या कमांड है? अब मेरे पास फाइल है बहुत बड़ी, ग्रुप्स की इन्फॉर्मेशन है उसके अंदर। मैंने सिर्फ जो अभी ग्रुप नया क्रिएट किया है उसकी कमांड क्या है, उसको ग्रैब करने के लिए। जी कौन बताएगा जी? मैंने ग्रैब करना है सिर्फ DevOps_team की ग्रुप की इन्फॉर्मेशन को फाइल के अंदर से। तो क्या कमांड है? वेरी गुड, हमारे पास कमांड है ग्रैब, उसके बाद ग्रुप का नेम DevOps_team, उसके बाद /etc और फाइल का नेम है ग्रुप। तो ये देखें जी मेरे पास इन्फॉर्मेशन आ चुकी है ग्रुप की, DevOps_team। तो हमारे पास और भी जो है कमांड है, जैसे एक हमारे पास ग्रैब की कमांड है, उसके बाद ग्रुप की इन्फॉर्मेशन एक्सेस करने के लिए कमांड है GETENT। उसके बाद हम लिखेंगे ग्रुप और उसके बाद ग्रुप का नेम। तो इसके थ्रू भी जो है ना वो मैं इन्फॉर्मेशन जो है ना वो एक्सेस कर सकता हूँ, लेकिन आसान जो है ना वो ग्रैब है। अच्छा जी, उसके बाद अब हमने यूजर भी क्रिएट कर लिए, उसके बाद हमने ग्रुप भी क्रिएट कर लिया। अब उन यूजर्स को मैंने एक ग्रुप में जो है ना वो डालना है। अब मैंने यूजर जो क्रिएट किया उनको मैंने DevOps का जो ग्रुप है उसके अंदर मैंने जो है ना वो उनको डालना है। अब उसमें इंडस्ट्री में क्या होता है, जब आप जाएंगे कंपनी के अंदर तो उसमें एक एप्लीकेशन के ऊपर बहुत सारे डेवलपर जो है ना काम कर रहे होते हैं। उसमें डेवलपर्स होते हैं, फ्रंट एंड डेवलपर्स हैं, बैक एंड डेवलपर हैं, उसके बाद डेटाबेस इंजीनियर्स हैं, और उसके बाद सर्वर के अलग इंजीनियर जो है ना वो बैठे हुए हैं, उसके बाद टेस्टिंग के अलग जो है टीम बैठी हुई है। तो अब लिनक्स सर्वर की एक्सेस जो है पूरा सर्वर है उसकी हर चीज की एक्सेस हम हर डेवलपर को नहीं दे सकते। हम स्पेसिफिक जो है ना वो एक्सेस देंगे हर डेवलपर को। जैसे अब डेवऑप्स की टीम है तो हमने डेवऑप्स का अलहदा जो है ना ग्रुप बनाया, तो डेवऑप्स की टीम को सिर्फ डेवऑप्स की एक्सेस जो है ना वो मिलेगी। तो डेवऑप्स के रिलेटेड जितनी भी फाइल्स हैं उनकी एक्सेस सिर्फ उनको मिलेगी, ओवरऑल जो है ना वो एक्सेस उनको नहीं मिलेगी। अब वो सर्वर को जो है एक्सेस नहीं कर सकते, वो सिर्फ स्पेसिफिक फाइल को जो है एक्सेस कर सकते हैं। अगर सर्वर को एक्सेस भी जो है ना कर सकते हैं, लेकिन सर्वर के अंदर स्पेसिफिक फाइल जो है उसको सिर्फ जो है ना वो एक्सेस कर सकेंगे। सारी फाइल्स को राइट नहीं कर सकेंगे। हाँ रीड कर सकेंगे लेकिन राइट नहीं कर सकेंगे। अगर रीड का ऑप्शन भी हम जो है ना बंद कर दें तो फाइल को रीड भी नहीं कर सकेंगे। तो अभी जो है ना वो हम जो हमारे पास डेवऑप्स की जो टीम है उनको जो है ना वो मैं ग्रुप जो मैंने यूजर क्रिएट किए डेवऑप्स की टीम के, उनको जो मैंने ग्रुप अभी क्रिएट किया डेवऑप्स के नाम से, उनको जो है ना वो मैं असाइन करता हूँ। अब उसके लिए हमारे पास कमांड है sudo user mode space -ag add group। उसके हमारे ग्रुप का नेम है DevOps_team। अब मैंने 3 यूजर क्रिएट किए थे, अब उनको मैंने DevOps टीम के ग्रुप में डालना है। पहला है जी उमेर स्पेस अरूज स्पेस वकास। अब जो है सक्सेसफुली जो है वो ये जो है ना वो डल चुके हैं, ये सक्सेसफुली जो है ना वो DevOps_team के ग्रुप में जो है ना वो डल चुके हैं। अब मैंने कंफर्म करना है कि ये जो है ना वो डले हैं कि नहीं। तो इसके लिए हमारे पास जो कमांड है वो है, इसको पहले मैं कर लेता हूँ क्लियर स्क्रीन को। ग्रुप्स और ग्रुप का नेम, ग्रुप्स यूजर का नेम, मैं यूजर का नेम लिखता हूँ उमेर, सॉरी। तो अभी जो है ना हम दोबारा कमांड को रन करते हैं और हमने जो यूजर क्रिएट किए हैं उनको मैंने DevOps का जो ग्रुप क्रिएट किया उनको उसमें डालना है। हमारे पास कमांड है sudo, उसके बाद स्पेस यूजर मोड -ag, और उसके बाद हमारे पास ग्रुप का नेम DevOps_team और यूजर का नेम है उमेर। उसके बाद है अरूज, उसके बाद स्पेस वकास। मैं प्रेस एंटर करूंगा तो ये यूजर जो है ना वो अभी तक ऐड नहीं हुए। तो हम इनको जो है ना वो बारी बारी 1 बाई 1 जो है ना वो ऐड करते हैं। तो sudo यूजर मोड -a कैपिटल G DevOps, ग्रुप का नेम DevOps_team, उसको सबसे पहले उमेर। अब मैं इसको जो है ना ऐड करता हूँ DevOps_team में।
अब जो है ना वो उमेर जो यूजर था वो डेवऑप्स टीम के ग्रुप में जो है ना वो आ चुका है। इसको मैंने वेरीफाई करना है तो मेरे पास कमांड है ग्रुप्स स्पेस उसके बाद यूजर का नेम। तो ये देखेंगे सक्सेसफुली जो है ना पहले उमेर यूजर था तो वो डेवऑप्स का ग्रुप में जो है ना वो आ चुका है। इस तरह जो है ना मैंने असाइन करना है अरूज को भी वकास को भी डेवऑप्स टीम के ग्रुप में। तो अब मैंने जो पुरानी कमांड उसको रन करना है तो मेरे पास जो अपवर्ड की है जो कीबोर्ड में मेरे पास जो अपवर्ड की है उसको मैं प्रेस करूंगा तो जो पुरानी कमांड है वो मेरे पास जो है ना वो आ जाती है। और उसके बाद जो है ना मैं लिखूंगा यहाँ अरूज। तो अरूज भी जो है ना वो ऐड हो चुकी है। उसके बाद दोबारा मैं कमांड को अपवर्ड अपवर्ड की जो है ना एक हमारे पास अप की होती है अप की है नीचे डाउन की है लेफ्ट और राइट की है। तो जो कीबोर्ड में हमारे पास अप की है तो वो आप क्लिक करेंगे तो पुरानी कमांड जो है ना वो टर्मिनल में शो हो जाती है। तो अब जो है ना वो तीनों जो है ना वो असाइन हो चुके हैं। अब उमेर अरूज वकास अब ये तीनों जो है ना वो डेवऑप्स अंडरस्कोर टीम का जो ग्रुप था उसमें जो है ना ऐड हो चुके हैं। अब डेवऑप्स टीम के ग्रुप को जो परमिशन मिलेंगी जो रोल जो है ना वो असाइन होंगे वो उमेर अरूज वकास जो है ना वो उन परमिशन को जो है ना एक्सेस कर सकते हैं। उसके अलावा जो परमिशन होगी उसको जो है ना वो एक्सेस नहीं कर सकेंगे। हमारी जो अगली क्लास होगी उसके अंदर हम डिटेल में परमिशन जो है ना वो डिस्कस करेंगे। इस क्लास में हमने जो है ना वो देखा कि यूजर किस तरह क्रिएट कर सकते हैं ग्रुप किस तरह जो है क्रिएट कर सकते हैं फिर उसके बाद उनको कैसे जो है ना वो ऐड कर सकते हैं ग्रुप में। फिर उसके बाद हमारे पास जो सीनियर डेवलपर्स हैं मिसाल के तौर पे हमारे पास जो वकास है वकास हमारे पास सीनियर डेवलपर है। अब उसको जो है ना वो मैनेजर साहब ने कहा कि इसको सारी हर चीज की एक्सेस दे दी जाए इसको रूट की एक्सेस दी जाए हर चीज की प्रिविलेज जो है वो दे दी जाए इसको हम कहते हैं एडमिन प्रिविलेज। तो अगर अब मैनेजर ने कहा कि जो है ना वो वकास को जो है वो एडमिन की एक्सेस दे दी जाए तो उसको जो है ना वो फिर हम सूडो ग्रुप में ऐड कर देंगे। तो वकास को हम सूडो ग्रुप में किस तरह ऐड करेंगे इसके लिए कमांड है सूडो यूजर मोड स्पेस हाइफन ए जी। उसके बाद हमारे पास सूडो ग्रुप का नेम है सूडो उसके बाद यूजर का नेम है वकास। तो वकास को सिर्फ जो है वो हर चीज की जो है ना वो एक्सेस मिल जाएगी एडमिन की एक्सेस मिल जाएगी। तो वो हर चीज जो है वो एक्सेस कर सकता है यूजर क्रिएट कर सकता है ग्रुप क्रिएट कर सकता है उसके पास हर चीज क्योंकि वो सीनियर है उसको जो है ना वो पहले से हर चीज की डिटेल की इंफॉर्मेशन है और उसकी ग्रिप है उसके पास एक्सपीरियंस पहले से है। तो अब मैंने चेक करना है कि वकास को सूडो का ग्रुप असाइन हुआ है कि नहीं। तो इसके लिए कौन सी कमांड है जी कौन बताएगा जी इसके लिए हमारे पास कौन सी कमांड है। वेरी गुड इसलिए कमांड है ग्रुप्स स्पेस वकास। तो ये देखिए सक्सेसफुली जो है वकास को सूडो ग्रुप असाइन हो चुका है और डेवऑप्स अंडरस्कोर टीम का ग्रुप भी असाइन हो चुका है। अब बाकी जो डेवलपर हैं अब देखिए हम अरूज को देखते हैं। तो अरूज को जो है वो सिर्फ डेवऑप्स अंडरस्कोर टीम का जो है ना वो ग्रुप असाइन है। बाकी जो है ना वो दूसरे सूडो का ग्रुप जो है ना असाइन नहीं है। अरूज यूजर क्रिएट नहीं कर सकती और जो है ना वो ग्रुप क्रिएट नहीं कर सकती सिर्फ जो सीनियर डेवलपर है वकास वो क्रिएट कर सकता है। तो इस क्लास में जो हमें टास्क मिले थे वो टास्क थे अंडरस्टैंड अंडरस्टैंड नेविगेशन नेविगेटिंग द लिनक्स फाइल सिस्टम उसको हमने अंडरस्टैंड किया आज की क्लास में। उसके बाद हमने यूजर क्रिएट किए ग्रुप्स क्रिएट किए डेवलपर डेवऑप्स टीम के लिए। उसके बाद ये सूडो की एक्सेस जो है वो सिर्फ जो है ना हमने दी सीनियर इंजीनियर्स को। अब आकाश सीनियर डेवलपर था उसको हमने जो है ना वो सूडो ग्रुप में ऐड कर लिया उसकी बाहर चीज की जो है ना वो एक्सेस आ गई। ऑर्गेनाइजिंग परमिशन एंड वेरीफाइंग कॉन्फ़िगरेशन उसको डिटेल में हमने थोड़ा बहुत देखा लेकिन डिटेल में जो है ना वो हम जो इसको देखेंगे अगली क्लास के अंदर। तो आज हमने जो है ना वो देखा लिनक्स फाइल सिस्टम एब्सोल्यूट वर्स रिलेटिव पाथ यूजर एंड ग्रुप मैनेजमेंट। उसके बाद जो है ना वो एक्सेस कंट्रोल भी हमने देखा कि हमने कुछ यूजर्स को हमने डेवऑप्स टीम के ग्रुप की एक्सेस दी और जो हमारे पास सीनियर डेवलपर थे उनको हमने जो है ना वो सूडो की हर चीज की जो है ना वो एक्सेस दे दी। तो ये प्रॉपर ग्रुप असाइनमेंट फॉर सिक्योरिटी कोलेबरेशन एंड कंट्रोल प्रिविलेज एस्केलेशन ये वेरी मच इंपॉर्टेंट है। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमारे पास यूजर और ग्रुप मैनेजमेंट जो है वो इंश्योर करता है सिक्योरिटी को रिसोर्स कंट्रोल को एंड इफेक्टिव टीम कोलेबोरेशन। तो हमारी जो है ना वो आज की क्लास थी। अब ये सर्वर जो है
इसको हमने जो है ना वो शट डाउन करना है। तो कौन बताएगा हमारे पास शट डाउन की कमांड जो है ना वो क्या है? जी, ये चैट पे शेयर कर दें शट डाउन की कमांड, कि हमारे पास सर्वर को शट डाउन करने की कौन सी कमांड है। वेरी गुड, शट डाउन स्पेस नाउ। तो यहाँ लिखा रहा है कि मेरे पास जो है ना वो एक्सेस नहीं है शट डाउन करने की, तो सूडो मैं लगाऊंगा स्टार्टिंग में ताकि मेरे पास एक्सेस आ जाए। उसके बाद कमांड रन करूंगा शट डाउन नाउ। प्रेस एंटर करूंगा तो मेरा सर्वर जो है वो सक्सेसफुली जो शट डाउन हो चुका है। अब AWS जो है ना वो हमें चार्ज नहीं करेगा। तो आपने रोजाना हर क्लास के बाद जो है वो अपना सर्वर जो है उसको शट डाउन करना है। आपने हर क्लास के बाद अपने सर्वर को लाजमी शट डाउन करना है, उसके बाद दोबारा आपने रिस्टार्ट करना है। तो AWS पे जाएंगे और आप दोबारा जो है ना वो रिस्टार्ट कर सकते हैं अपने सर्वर को। अच्छा, आज हमने क्लास में जो है ना जो कुछ सीखा उसके हमने जो है लिंक्डइन की जो है ना वो पोस्ट जो है ना वो क्रिएट जो है ना वो करनी है। तो अभी हम जो है ना वो लिंक्डइन अपना ओपन कर लेते हैं। आप लोग भी जो है ना अपना लिंक्डइन ओपन कर लें। और उससे पहले हम जो है ना वो अपनी पोस्ट क्रिएट करेंगे सबसे पहले। तो हम जाते हैं चैट जीपीटी पे, और चैट जीपीटी को हमने जो है ना वो ओपन कर लिया है। तो आप लोग भी चैट जीपीटी को जो है ना ओपन कर लें। तो हम लिखेंगे डे टू डे टू ऑफ क्लाउड एडमिनिस्ट्रेटर कोर्स। टुडे आई हैव learned टुडे आई हैव लर्नड नंबर 1। यहाँ से हम कॉपी पेस्ट जो है ना वो कर सकते हैं। जो हमारी फाइल है वहाँ से हम कॉपी पेस्ट भी जो है ना कर सकते हैं। इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ जो है ना वो पेस्ट कर देता हूँ चैट जीपीटी पे। आई हैव लर्नड वेरियस कमांड रिलेटेड टू दीज बिलो टॉपिक्स। उसके बाद मैं कहता हूँ चैट जीपीटी को क्रिएट अ पावरफुल लिंक्डइन पोस्ट with thanks to मीसे एकेडमी एंड हाफिज मोहम्मद उमैर मुनीर। अब प्रेस एंटर करूंगा तो बहुत बेहतरीन सी जो है ना वो पोस्ट जो है ना क्रिएट कर देगा चैट जीपीटी। इसको और इम्प्रूव भी जो है ना वो कर सकते हैं। उसके बाद आपने स्क्रीन शॉट भी जो है ना वो लगानी है। इसको जो है ना वो और इम्प्रूव भी जो है ना कर सकते हैं कि टुडे आई वाज अनदर पावरफुल स्टेप फॉरवर्ड इन माय क्लाउड जर्नी, अंडरस्टैंडिंग लिनक्स फाइल सिस्टम हायरार्की, नेविगेटिंग यूजिंग एब्सोल्यूट एनालिटिक पाथ। उसके बाद आप यहाँ टाइटल भी जो है ना वो चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ आप जो है ना टाइटल भी जो है ना चेंज कर सकते हैं। तो अभी हम जो है ना वो इसको कॉपी करते हैं। इस पोस्ट को मैं कॉपी करता हूँ और उसके बाद जो है ना वो मैं अपना लिंक्डइन ओपन करता हूँ और यहाँ पोस्ट मैंने ओपन की और यहाँ मैं इसको पेस्ट एज प्लेन टेक्स्ट करेंगे। और उसके बाद जो है इसको मैं थोड़ा और इम्प्रूव कर सकता हूँ। जैसे यहाँ जो है ना वो मैं कर सकता हूँ, आज का टॉपिक मेरा क्या था? आज का टॉपिक था लिनक्स फाइल सिस्टम यूजर एंड ग्रुप मैनेजमेंट। तो ये हमने जो है ना वो सीखा, लिनक्स फाइल सिस्टम यूजर एंड ग्रुप मैनेजमेंट। और बाकी जो है ना वो आप इसको और अगर चेंज करना चाहते हैं तो आप इसको जो है ना वो थोड़ा सा और इम्प्रूव कर सकते हैं। उसके बाद आपने स्क्रीन शॉट लाजमी लगानी है। अगर आप चाहते हैं 3-4 महीने बाद आपको क्लाउड की जॉब हासिल हो और आप रिक्रूटर को अप्रोच करें, रिक्रूटर्स आपको जो है ना वो अप्रोच करें और आप इंटरव्यू के काबिल हो जाएं और आपकी प्रोफाइल हो, आपका एक पोर्टफोलियो हो, उसके लिए आप रोजाना लिंक्डइन पे पोस्ट करें। और उसके बाद जब मैं स्क्रीन शॉट जो है ना वो ले लेता हूँ, तो आपने अच्छी सी जो है ना स्क्रीन शॉट ले लेनी है। तो ये तो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, आपने अच्छी सी स्क्रीन शॉट लेनी है अच्छे से लेक्चर की। और उसके बाद जो है वो आप यहाँ जो है ना वो स्क्रीन शॉट को
सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये स्क्रीनशॉट आप लेंगे और उसके बाद जो है ना वो नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और उसके बाद पोस्ट बटन पे आप क्लिक करेंगे तो आपकी जो है ना वो पोस्ट हो जाएगी। तो रोजाना आप लिंक्डइन पे पोस्ट करेंगे और उसके बाद आप रोजाना कनेक्शन भी बनाएंगे। जो क्लाउड प्रोफेशनल्स हैं पाकिस्तान में, अभी आप फोकस करें पाकिस्तान में, या आपने किसी और मुल्क में जाना है तो उसके जो क्लाउड प्रोफेशनल्स हैं उनको आप रोजाना 10 को 15 को रोजाना आप कनेक्शन भेजें विद मैसेज। तो हमारी जो लास्ट वीक क्लास थी लिंक्डइन की कि बिल्ड योर कैरियर लिंक्डइन, वो डिस्क्रिप्शन में जो है ना मौजूद होगी। तो उसका आप दोबारा देखें किस तरह आप कनेक्शन रिक्वेस्ट मैसेज के साथ जो है ना वो भेजते हैं। किसी किसी को आपने भेजनी है रिक्वेस्ट, आप किस तरह भेजेंगे और उसके बाद जो है ना वो किस तरीके से जो है वो आप रिक्रूटर्स के साथ जो है ना वो अप्रोच करेंगे उनको, किस तरह उनके साथ जो है ना कनेक्शन एस्टेब्लिश करेंगे। तो वीडियो मौजूद है डिस्क्रिप्शन में, आप उसको दोबारा जो है ना वो देख सकते हैं। लिंक्डइन की वीडियो ऑलरेडी लास्ट वीक जो है ना वो हमने लाइव की थी और उसकी रिकॉर्डिंग जो है ना वो अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो आप लोग देख सकते हैं। तो आप रोजाना 10 से 15 जो क्लाउड प्रोफेशनल्स हैं, क्लाउड के रिक्रूटर्स हैं पाकिस्तान में और जिस मुल्क में आप जाना चाह रहे हैं, पाकिस्तान में जो क्लाउड के प्रोफेशनल्स हैं, क्लाउड के रिक्रूटर्स हैं, डेवऑप्स के, क्लाउड आर्किटेक्ट के, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर के, पाकिस्तान में और जिस मुल्क में आप जाना चाहते हैं, एक मुल्क को आप चूज करें। रोजाना 10 से 15 लोगों को आप रोजाना कनेक्शन, रोजाना रिक्वेस्ट जो है सेंड करें विद मैसेज। मैसेज के साथ आपने सेंड करना है और उसके बाद जो है आपने रोजाना पोस्ट करनी है। और तीसरा, जो क्लाउड के जो रिक्रूटर्स हैं और जो क्लाउड प्रोफेशनल्स हैं वो रोजाना जो पोस्ट कर रहे हैं आर्टिकल, उस पे आपने लाइक करना है और उसको जो है ना वो कमेंट करना है प्रॉपर, ताकि जो है ना वो आपका पोर्टफोलियो बनता रहे, आपकी जो है प्रोफाइल जो है ना बनती रहे, ताकि 3-4 महीने बाद जो है वो आप क्लाउड की जॉब जो है ना वो हासिल कर सकें। तो हमारी क्लास जो है ना वो आज यहाँ ख़त्म होती है। सो आज की क्लास में हमने जो है ना वो लिनक्स फाइल सिस्टम और उसके बाद जो है ना वो यूज़र क्रिएशन, ग्रुप क्रिएशन और किस तरह जो है ना वो हम जो है ना असाइन कर सकते हैं यूजर्स को डिफरेंट ग्रुप्स में, सूडो ग्रुप में, एडमिन ग्रुप में, और ये हमने जो है ना वो सीखा। अगली क्लास के अंदर हम डिटेल में जो है ना परमिशन को जो है ना वो सीखेंगे, किस तरह जो है ना वो परमिशन जो है ना वो हम असाइन कर सकते हैं। सो मिस अकेडमी को जो है ना फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और जो है ना वो शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।